हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। और काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे क्रिएट करें। हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, तो हम तब भी अपनी फाइल्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रैक्टिकल तो कर ले रहे हैं, बट हम उसको अगर अपनी किसी डॉक्यूमेंट फाइल में बना रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, हम उसको स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पा रहे हैं, हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम प्रॉपरली कर भी रहे हैं तो हमारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो प्रॉपरली अच्छे पिक्सल की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। एंड काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रैक्टिकल फाइल को कैसे क्रिएट करें। सो इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताने वाला हूं वन बाय वन। एंड इस वीडियो के एंड में उनके लिए एक सरप्राइज है जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है। इसमें मैंने काफी सारी चीजें आसान कर दी हैं, आप बस जाके उसको यूज करिए और आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। सो एज यू ऑल नो, अभी हमारा टर्म 2 का पार्ट स्टार्ट हो चुका है एंड टर्म 2 में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक यूनिट है। सो मैं आपको इसी यूनिट के प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में बताने वाला हूं एंड एक क्वेश्चन का एग्जांपल लूंगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि अगर मुझे कोई प्रैक्टिकल बनाना है, करना है एंड उसके लिए फाइल भी बनानी है तो हम उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे स्क्रीनशॉट्स लेंगे, कैसे हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे। सो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो आप टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए ताकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डेटाबेस का, जिसमें आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और हम उसके थ्रू कैसे हम उसको प्रैक्टिकल फाइल में कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं सारी चीजें आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगा। एंड उसके बाद हम उसको प्रिंट के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आती है कि क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, बट हम प्रिंट कराने के लिए जब किसी कैफे में जाते हैं तो वहां पे उनके पास होता है एमएस ऑफिस। तो जब आप ओपन ऑफिस की फाइल को एमएस ऑफिस में ओपन करते हैं तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी जो अलाइनमेंट है, आपको जो डेटा है वो सब आपका मैसअप हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो में अगर आपने प्रॉपरली देख ली तो आपको आने वाले टाइम में कोई से भी सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिल जाएंगे और यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आने वाले क्लासेस में भी हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को क्रिएट कर सकें। सो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर अपने फील्ड्स, टेबल्स एंड इसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करेंगे। अब ये पूरी प्रोसेस को हमें अपने प्रैक्टिकल फाइल के अकॉर्डिंग कैसे करना है वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट अ डेटाबेस टू स्टोर योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स यूजिंग द गाइडलाइंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा, हमें एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम होगा हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड उसके बाद हमें एक टेबल बनानी है उसके अंदर जिसका नाम होगा इन्फो एग्जाम, मींस एग्जाम की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर जाएगी बेसिकली। और वो हमें बनाना कैसे है, टेबल विजार्ड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अभी मैंने अपने ओपन ऑफिस राइटर के अंदर लिखा हुआ है, राइट। सो अभी जो मुझे प्रैक्टिकल पार्ट करना है इस क्वेश्चन का वो मुझे कहां करना पड़ेगा, ओपन ऑफिस बेस के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपना एक ओपन ऑफिस डेटाबेस का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाने के बाद हमें कहा जाना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर। तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके पास ये विंडो आएगी, यहाँ पे हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, राइट। सो डेटाबेस क्रिएट करने के स्टेप्स हमारे यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक विंडो ओपन हुई है हमारी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। सो हमें यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट करना है वो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बट इससे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन का हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ताकि हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर अटैच कर सकें इसे। सो आपके सिस्टम के कीबोर्ड में एक की होती है PRTSC, टॉप रो में आपको मिलेगी ये की जिसके अंदर लिखा होगा PRTSC। इसको हम कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। ये आपकी की जो है स्क्रीनशॉट लेने के काम में आती है। अगर आपके पास लैपटॉप है जिसके अंदर डायरेक्टली ये कीज नहीं चले तो आप FN के साथ PRTSC भी प्रेस कर सकते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन है जिसके थ्रू आपकी जो विंडो है वो क्या कर लेगी, स्क्रीनशॉट ले लेगी। बट आपको पता नहीं चलेगा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया जाएगा बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आपके फोन में फोटो क्लिक करते हैं तो एकदम क्लिक की आवाज आती है या फिर कुछ होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी फोटो क्लिक हो चुकी है। बट यहाँ पे जो है आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो पता नहीं चलेगा। अब वो इमेज जो आपने स्क्रीनशॉट लिया वो कहाँ गई है, आपके क्लिपबोर्ड के अंदर। अब वो हमें डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट नहीं करनी, उसको हमें पेस्ट करना है अपने पेंट के अंदर।
तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ PRTSC प्रेस करके। एंड अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पेंट के अंदर अपने। यहाँ पे अपना पेंट स्टार्ट करते हैं। पेंट स्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा जो मेरी विंडो पहले दिख रही थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, राइट। सो अब मुझे जो चाहिए वो कितना एरिया चाहिए, ये जो ब्लू एरिया है मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट का। हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके देखिए कर्सर आ गया है। अब यहाँ कर्सर आने के बाद आप इतने एरिया को, जितना भी आपको एरिया चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप छोड़ दीजिए अपने माउस को, लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्लिक कहाँ करना है, क्रॉप पे। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी ये विंडो आपकी आ चुकी है और इसका जो रेजोल्यूशन है ये भी बहुत अच्छा है। ओके, सो अब क्या करना है, आपको इसको सेव करना है। फाइल पे जाइए, सेव करिए। जहां पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं आप वहां पे जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो सपोज मैं इसको कर देता हूं 8 के नाम से। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी फाइल का नाम दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पे मैं 8 दे रहा हूं, आप कुछ भी दे सकते हैं और मैं करता हूं एंटर। ओके, सो अब मैंने क्या करा, इस फाइल को सेव कर लिया है। अब मैंने इस फाइल को सेव तो कर लिया, बट अब मुझे इसको अपनी प्रैक्टिकल फाइल जहां मैं मैनेज कर रहा हूं, जहां मैं क्रिएट कर रहा हूं, वहां पर भी इसको ऐड करना है। अब वो फाइल कौन सी है मेरी, वो देखते हैं। सो जैसे कि मैंने अपना क्वेश्चन अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, राइटर में लिखा हुआ था, इसी के नीचे आइए और यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन 1 सपोज। एंड इसके बाद आपको जो फाइल जहां पे आपने इमेज जो सेव करी है वहां से इसको कॉपी करिए। सो मैं अपने फोल्डर में आता हूं जहां पे मैंने अपनी फाइल को सेव करा था। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी 8 नाम से अपनी फाइल को सेव करा था। यहाँ से इसको क्या करिए, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पे आइए। डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आप इसको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पेस्ट करी है, आपकी ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पे आने के बाद अभी देखिए जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है वो नीचे आ गया है और जो आपकी इमेज है वो ऊपर रह गई है। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप इमेज को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन, ये आपने सीखा था ओपन ऑफिस राइटर में जब आपने अपने इमेज ऑप्शन को यूज करा था। तो यहाँ पे आप करेंगे इस ऑप्शन को क्लिक, पेज रैप को। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अभी भी यहाँ पे हमारी इमेज देखिए काफी बड़ी हो रही है और जो सॉल्यूशन 1 का जो एरिया था वो यहाँ तक आ रहा है। तो आप क्या करिए, इस इमेज को पहले थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। यहाँ पे आइए तो देखिए अब ये प्रॉपरली सही हो गया है, सॉल्यूशन यहाँ आ चुका है हमारा। एंड हमारी इमेज भी हमारे जो पेज है उस पर पूरी प्रॉपरली आ चुकी है। तो अब आप अपनी इमेज को इधर भी जहां पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसके थ्रू हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद आप अपनी इस इमेज को थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे या हाईलाइटेड लगे। तो मैंने सपोज अपनी इमेज को सिलेक्ट करा है, तो मैं इसका बॉर्डर देना चाहता हूँ, कुछ आउटलाइन देना चाहता हूँ। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से दे सकता हूँ जिससे अभी मेरे को पता चलेगा कि हमारा ये एक इमेज जो है प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट है या फिर एक हमारा स्टेप है। आपने बुक्स में भी देखा होगा जब आपको प्रैक्टिकल पार्ट सिखाया जाता है बुक के अंदर, तो उसके अंदर भी ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स लगे हुए होते हैं ताकि आपको पता चले कि आप प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्किंग करेंगे। सो ये था हमारा पहला स्टेप जिसके थ्रू हमने बताया कि भाई हम अपना डेटाबेस जो है न्यू क्रिएट करने वाले हैं। अब हमें अगले स्टेप पे बढ़ना है जिसमें हम बताएंगे कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा एंड हम उसको कैसे सेव करेंगे और कहाँ करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पेंट में जाके क्यों स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करा, ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते थे, इसमें भी क्रॉप का ऑप्शन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन आएगा। देखिए मैंने इस पे डबल क्लिक करा आपकी इमेज पे डबल क्लिक करने के बाद क्रॉप आ रहा है। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम इसको ना बहुत डिफिकल्टी के साथ यहाँ पे अपनी इमेज को मैनेज या क्रॉप कर पाते हैं। वहां पे कितना ईजी था, सिर्फ आपने सेलेक्ट करा एंड जितनी भी आपको इमेज चाहिए थी उतनी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहती है कि आप अपनी इमेज को प्रॉपरली क्रॉप नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ से हमें सपोज नहीं चाहिए इतना, तो हम इसको जूम करके नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो जो पेंट वाला ऑप्शन है वो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। एंड अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपने डेटाबेस का नाम कैसे देंगे एंड उसको कैसे सेव करेंगे। सो अब हमारी ये विंडो आ रही है जो हमें डेटाबेस पे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आई थी, जहां पे हमें कह रहा है कि भाई हमें अपने डेटाबेस का कोई नाम देना है। एंड यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिख रहा होगा .odb, ओपन डॉक्यूमेंट बेस होता है इसकी फुल फॉर्म हमारी। तो आपका जो भी डेटाबेस की फाइल सेव होगी वो ODB के नाम से ही होने वाली है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस चैप्टर से, इस यूनिट से रिलेटेड सारी चीजें प्रैक्टिकली देखनी डिटेल में, तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे इस यूनिट की डिटेल में सारी वीडियोस मेंशन करी हुई हैं। सो अब मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का कोई न्यू नेम दे देता हूं। तो हम कह देते हैं यहाँ पे क्लास 10th के नाम से। सो अब मुझे इस स्टेप का भी स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ही मेंशन करना है।
सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे मैंने कर दिया है प्रेस। एंड अगेन हम कहा जाते हैं, अपने पेंट में जाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी इस स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से जाके भी आप पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारी अगेन स्क्रीनशॉट आ चुका है। एंड फिर से अब हम क्या करेंगे, अपने इस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करिए, देन अगेन इसको आप क्रॉप करिए जितना भी आपको चाहिए। एंड इसको करने के बाद आप क्या करें, क्रॉप पे क्लिक करें एंड आपकी जो इमेज है वो परफेक्टली आ जाएगी। अगेन आप इसको सेव कर सकते हैं, फाइल पे जाइए, सेव करिए एंड सेव करने के बाद अब मैं इसको 9 दे देता हूँ, 9 दे देता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं हम सेव करने के लिए। सो इसके बाद अब हमारी इस फाइल को भी अटैच करना है, इस इमेज को भी अटैच करना है। तो अगेन हम अपने फोल्डर पे आएंगे एंड फोल्डर पे आने के बाद इस इमेज को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने प्रैक्टिकल वाले जो राइटर डॉक्यूमेंट था, जहां पे हम अपनी फाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सारी चीजें, उसको मेंशन करेंगे। वहां पे आते हैं अब हम। सो देखिए यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया था, इसके बाद ही हमें अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लगाना है। तो आप एंटर करिए, एंटर करने के बाद जैसे ही आप, क्योंकि हमारे पेज में स्पेस बची नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+V करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन आपकी जो इमेज है वो आ चुकी है। अब अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको, इसका जो इमेज है, साइज है, वो इसका छोटा बड़ा मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड अगेन सेम इसके जो बॉर्डर देने हैं आपको वो भी दे सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहें। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे इस बार कोई और सा कलर दे देता हूँ, सपोज हमने ये दे दिया है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें डिजाइनिंग की चीजें डाल सकते हैं वो कर सकते हैं यूज आप, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। सो ये थे आपके स्टेप्स जिनको आप यूज करेंगे अपनी फाइल को क्रिएट करने के लिए। एक तरफ आपको डेटाबेस की फाइल ओपन करनी है, दूसरी तरफ आपको ओपन ऑफिस राइटर की फाइल ओपन करनी है, जहां पे आप अपने जो भी प्रैक्टिकल डेटाबेस में करते जा रहे हैं वो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट इमेज की फॉर्म में सेव करिए। एंड उन सेव करने के बाद जो इमेज बनी उनको आप अपने ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करते चलिए। इसके अंदर बहुत डिजाइनिंग भी हो सकती है, अच्छा कर सकते हैं हम इसके अंदर। कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसके अंदर इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्मेट पे मिल जाएगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद पेज पे जाइए, पेज पे जाने के बाद आपको बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो चाहें। चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए और मैं यहाँ पे सपोज ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ। एंड हमें यहाँ पे जो पोजीशन है, मीन शेडो की जो पोजीशन है वो भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमने सपोज पोजीशन ये ले ली है एंड पोजीशन का भी अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये ले लिया है एंड अब हम करते हैं ओके। सो देखिए अब हमारी जो बॉर्डर आ चुका है पूरे पेज पे, जितने भी हमने पेज क्रिएट करे हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम है तो घर पे। अब ये तो था कि भाई हम अपनी फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे अगर हमारे पास डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड हमें अपनी फाइल पे भी काम करना है। तो ये था तरीका वो वाला। नाउ अब हमने सपोज हमने पूरी फाइल क्रिएट कर ली है एंड हमने पूरा प्रैक्टिकल कर लिया है, उसके बाद हमें इस फाइल को प्रिंट कराना है, राइट। सो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ये फाइल आप ले जाएंगे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एंड अपने कैफे पे जाते हैं और वहां पे जाके वो जो फाइल आप ओपन करते हैं तो वो बिगड़ जाती है। तो वो जो बिगड़ जाएगी उसके लिए एक सॉल्यूशन है, क्या है, फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करिए। इससे क्या होगा, जो भी आपकी फाइल का फॉर्मेट है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो मैं करके दिखाता हूं, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करिए। करने के बाद आप इसको कुछ चेंज मत करिएगा, शायद यहाँ पे आपके 90% आएगा, तो 90 से इसको 100 कर दीजिएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी जो इमेज है वो कंप्रेस सही से हो जाए या फिर क्वालिटी उसकी ज्यादा गिरे ना। ओके, सो यहाँ पे आप सिंपल आप क्या करिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपको कहाँ पे ये एक्सपोर्ट करनी है। तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे हम इसको क्लास 10 दे देते हैं नाम एंड क्लास 10 देने के बाद सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सेव हो चुकी है हमारी फाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पीडीएफ ओपन करके कि वो कैसे दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी पीडीएफ ओपन हो चुकी है और जैसे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में बनाई थी सेम वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रही है। और अब ये जो फाइल आप पीडीएफ लेके जाएंगे तो ये वहां पे नहीं बिगड़ेगी, इसका फॉर्मेटिंग नहीं बिगड़ेगा, ना कलर बिगड़ेगा। जो भी आपने चीजें जिस जगह रखी थी, जहां पोजीशन दी थी, वो एग्जैक्टली वहीं पे रहने वाली है। सो ये था तरीका, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जहां पे आपको आ रही थी कि हम अपनी फाइल को प्रॉपरली प्रिंट आउट नहीं निकलवा पा रहे हैं। सो ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई ये उनके लिए थी जिनके पास अपना कंप्यूटर है, घर पे कंप्यूटर है, या वो प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं अपने स्कूल में भी। अब क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, अगेन हमारे स्कूल सारे क्लोज हो चुके हैं, तो इस वक्त काफी सारे बच्चों पे कंप्यूटर्स नहीं होंगे।
तो अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को कैसे मैनेज करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है, हमारे सीबीएसई ने बोला है हर यूनिट से आपको 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपनी फाइल के अंदर अटैच करने हैं। आई होप आप लोगों ने ओपन ऑफिस राइटर एंड स्प्रेडशीट की फाइल को क्रिएट कर लिया होगा, क्योंकि वो टर्म 1 का ही पार्ट था। आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता दूंगा, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल फाइल को कैसे क्रिएट करना है या फिर हमें उसको कैसे बनाना है। ओके, सो अभी जो हमें फोकस करना है वो हमें टर्म 2 के पार्ट पे करना है, वो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये जो चीज अब मैं बताने वाला हूं आपको, ये उनके लिए है जिनके पास सिस्टम नहीं है और उनको प्रैक्टिकल फाइल कहीं से अरेंज नहीं हो पा रही है या वो नहीं कर पा रहे हैं सारा काम। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारी चीजें आसान कर दी है। मैंने आपके लिए पूरी प्रैक्टिकल फाइल बना दी है इस यूनिट की। इसमें मैंने आपके 6 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। वैसे आपको फाइल के अंदर 5 ही लगाने होते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। आपके लिए सारे क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिए हैं विद स्क्रीनशॉट्स। तो आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा के एरो के अकॉर्डिंग मेंशन करके सारी चीजें दिखाई हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे करके दिखाया है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए प्रॉपरली। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए एसक्यूएल क्वेरी के बेस्ड है। तो यहाँ पे हमने अपनी एसक्यूएल क्वेरी को परफॉर्म करा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपकी एसक्यूएल क्वेरीज क्रिएट टेबल अगर आपने करी होंगी अभी, आपका सिलेबस अगर इस यूनिट पे चल रहा है तो आपने ये क्वेरीज पढ़ी होंगी। सो मैंने इन क्वेरीज को भी यहाँ पे यूज करा है, अटैच करा है आपके स्क्रीनशॉट्स के साथ प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने आपके टोटल 6 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं आपकी इस फाइल के अंदर जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। और ये जो फाइल है ये मैंने अपनी एक वेबसाइट पे अपलोड करी है, जहां से जाके आपको इसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए आपको इसके लिए छोटी सी कॉस्ट देना पड़ेगी, जो कि है 50 रुपीज ओनली। ये आई थिंक बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इतने अगर फ्रेंड्स का अगर बर्थडे होगा या कुछ भी होता है तो आप इससे ज्यादा पैसे अपने इन सब चीजों में उड़ा देते हैं। तो आई थिंक आप लोग सिर्फ फाइल के लिए इतना शायद आप पे कर सकते हैं। सो ये उनके लिए स्पेशली जिनके पास सिस्टम नहीं है और वो कहीं से मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं सारी चीजें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पूरी फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप की फाइल्स दूंगा, एक पीडीएफ फाइल एंड आपको ये जो डॉक्यूमेंट फाइल दिख रही है आपको मैं ये भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या आपको कुछ एडिट करना है या आपको कुछ डिजाइनिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, सो आई थिंक ये काफी ज्यादा कॉस्ट नहीं है एक फाइल के लिए। सो अगर मैं आपको इस फाइल को एंड तक दिखाऊं तो देखें यहाँ पे हमारे काफी सारे पेजेस हैं, जिसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा फॉर्म पे बेस्ड है, जिसमें मैंने सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज दिखाई है। इवन मैंने यहाँ पे मैसेज भी लिखा है कि क्या करना है आपको किस जगह पे। यहाँ पे देखिए आपको एरो को मेंशन करते हुए आपको सारे मैसेजेस प्रॉपरली दिख रहे होंगे। सो ये जो फाइल बनी है ये बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, और काफी सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं जिसके थ्रू आपको सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाएंगी। सो आपको इस फाइल को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आप इंस्टामोजो की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होंगे, वहां पे जाके आप इस फाइल को परचेज कर सकते हैं। सो अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो आप वहां पे जाके भी मैसेज कर सकते। सो आई होप आप लोगों को ये फाइल काफी ज्यादा हेल्प करे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सो एज यूजुअल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ।